के यौगिकों का आईपीसी नेम देखा जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड किसे कहते हैं इसको देखते हैं। वे यौगिक जिनमें CHO समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। जिसमें भी CHO समूह होगा, CHO समूह होगा, उसे एल्डिहाइड कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO होता है और इसका अनुलग्न अल होता है और इसका नामकरण एल्केनल के अनुरूप होता है। यानी इसका अनुलग्न में क्या होगा, अल होगा, यानी कि लास्ट में Al का प्रयोग करेंगे, अल जिसे बोलते हैं, और जिसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। इसका पहला जो कंपाउंड है, इसका जो पहले कंपाउंड को उठाते हैं तो आपका ये आपका बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये सामान्य नाम है, फॉर्मल्डिहाइड है। बेसिकली सामान्य नाम की बात यहाँ नहीं करनी है, इसमें हम लोग को बात करनी है कि इसके आईपीसी नेम की। तो केवल अगर आईपीसी नेम देखा जाए तो आईपीसी नेम क्या इसका है, आईपीसी नेम में अगर आप देखेंगे तो आईपीसी नेम है क्या, इसका एक नाम के अनुरूप, मान एक कार्बन के अनुरूप जो है, इस एक कार्बन होने की वजह से इसको एल्केनल के अनुरूप नामकरण करेंगे। जैसे आप एक कार्बन है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एल्केनल को मेथेनल, मेथेनल इसको कहा जा सकता है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड उठाते हैं, एस्टरल्डिहाइड होता है। इसका सामान्य नाम एस्टरल्डिहाइड है, लेकिन आईपीसी नेम की बात करें यहाँ पे, केवल आईपीसी नेम है तो यहाँ पे दो कार्बन है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो क्रियात्मक समूह CHO है इसके भी कार्बन की गिनती की जाएगी। और किसी भी यौगिक के अंदर यदि आप आईपीसी नेम कर रहे हैं तो उसमें देखना ही जरूरी है कि क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो उसकी भी गिनती की जाएगी, जिसमें नहीं है तो जो उससे प्रारंभिक या रिलेटेड कार्बन होता है उसकी गिनती प्रारंभ में ही करते हैं। अब यहाँ पे आपका इसका आईपीसी जो नेम होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा एथेनल, यानी एस्टरल्डिहाइड का नाम होगा एथेनल। ज्यादा इसका सामान्य नाम ही प्रचलित है। इसी तरह से अगर तीन कार्बन को देख लिया जाए, तीन कार्बन वाला कंपाउंड हो जाएगा आपका ये, ठीक है, तीन कार्बन वाले कंपाउंड को देखा जाएगा तो इसमें इसको क्या कह सकते हैं, 1 2 3, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपेनल। अब पहले जिधर से गिनती कर रहे हैं पहले स्थान पे कार्बन है, इसलिए प्रोपेनल भी कह सकते हैं या प्रोपेनल भी कहा जा सकता है। इसी तरह से अन्य नाम को भी रख सकते हैं। जैसे आप अगला उदाहरण उठा लें, लिया जाए तो इसमें क्या है आपका CH3 CH2 CH2 CHO। कार्बन की गिनती करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक चार कार्बन है। चार कार्बन होने की वजह से इसको क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड समूह CHO है, जी वाला एल्डिहाइड समूह CHO। अब इसमें स्ट्रक्चर का अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका, यानी कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन इस तरह से है, इस तरह से आप हाइड्रोजन देखेंगे, इसकी सभी कार्बन की संयोजकता इसमें आपको पूर्ण मिलेंगे। ये अब देखें, ये आपका ये हो जाता है। इस कार्बन के बायोकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ उपयोग में हो जाते हैं बंध बनाने में। ऐसे यहाँ पे एक कार्बन इसके साथ हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, बच जाएंगे इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएंगे। यही स्थिति इस कार्बन के साथ होगा। सेम कंडीशन लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले में क्या एक बॉन्ड इसके साथ बनना है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन से बच गए, 3 हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे, जिससे इसके एस्टर के नेम की पूर्ति हो जाती है। अब इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल हो गया। ये जैसा कि उदाहरण देख सकते हैं, इसका नाम ब्यूटेनल हो जाता है। लेकिन इससे इसी अणुसूत्र से एक और भी बनाया जा सकता है। जैसे ये अणुसूत्र सेम अणुसूत्र होगा, जैसे आप CH लिख ले और CH लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और CH लिखते हैं, CHO भर के लिखा गया है एल्डिहाइड समूह, फिर CH लिख दिया और यहाँ पे आपका H3C H3C। तो इसमें आप देखें कैसे चल रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन सेम 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 6 8 हो जा रहा है। यहाँ पे मिला सकते हैं 3 2 5 और 5 2 7 1 8, ऑक्सीजन का सेम है, अणुसूत्र सेम है, लेकिन इसका नाम आईपीसी क्या होगा, इसकी गिनती एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो ये क्रियात्मक समूह की तरफ से कार्बन की गिनती करना प्रारंभ करेंगे, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, एक साइड चेन छूटेगा ही। यदि मैं कार्बन गिनती करते हुए ऊपर चला जाए तो यहाँ पे 1 2 3 ऊपर चले जाएंगे तो ये साइड चेन हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे आप साइड चेन देख रहे हैं कि ये साइड चेन आपका लिखा जा रहा है। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, इसके आईपीसी नेम की बात करें तो इसके आईपीसी नेम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 कार्बन गिरे, इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड
इसमें आप देखेंगे कि जो ये कार्बन गिनती कर रहे हैं तो इसमें तीन कार्बन गिनती कर पा रहे हैं, बल्कि तीन ही कार्बन गिनती पर कर पा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनल। क्योंकि इस तीन कार्बन में ही एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसमें आप क्या कर देंगे, इसको प्रोपेनल कर देंगे। और ये प्रोपेनल के साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका साइड चेन छूट गया तो साइड चेन के लिए क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल। साइड चेन आपका पूर्व लग्न में हो जाएगा, पूर्व लग्न एक ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह से आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा। इस तरह से आईपीसी नेम आप कर सकते हैं। अब अगला कंपाउंड उठाते हैं, जैसे यहाँ पे S3C CH 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 दिया गया है, ये आपका यहाँ पे प्रोपिल समूह जुड़ जाता है और यहाँ पे आपका एथिल समूह जुड़ जाता है। तो इसकी लंबी श्रृंखला चुनाव करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन, क्योंकि ये लंबी श्रृंखला है। सीधे जाएंगे तो आप 4 कार्बन आए, यहाँ पे जाएंगे तो आपका ये आइसो वाले में छूट जाएगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं। साइड चेन लंबी छूटेंगे और दूसरी बात है श्रृंखला बहुत छोटी जाएगी। ये सबसे लंबी श्रृंखला। अब साइड चेन में आपका ये हो गया और ये साइड चेन होगा, एथिल और मेथिल साइड चेन में जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से नाम इसको रखने का प्रयत्न करेंगे। पहले वाले से गिनना है तो सीधे सीधे जैसी गिनती की है आप लिख सकते हैं हेक्सेनल, हेक्सेनल या हेक्सेमनल, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेक्सेनल लिख सकते हैं, तो पहले स्थान पे इसलिए कोई जरूरी नहीं लिखना, आपका हेक्सेनल लिखें, आप हेक्सेनल लिख सकते हैं। एथिल साइड चेन है, ये मेथिल साइड चेन है, दूसरे स्थान पे एथिल है, ये ई से शुरू स्पेलिंग होती है, इसकी एम से शुरू होती है, इसीलिए इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मेथिल और तीसरे स्थान पर मेथिल है तो 3 मेथिल, तो इसका नाम क्या जाएगा, 2 मेथिल 3 मेथिल। तो ये नहीं, नाम तो इसमें ये 2 एथिल होना चाहिए, 2 एथिल 3 मेथिल हेक्सेनल, हेक्सेनल हो जाता है। ये देख सकते हैं, इसको जनरली रूप से आप समझ सकते हैं। आप इस तरह से भी देखें, जैसे एक अन्य उदाहरण को मैं लेता हूँ, जैसे ऐसे आप समझ जाइए कि ये आपका कंपाउंड हो गया। अगर ये कंपाउंड है, ये मान लेते पहला हो गया, ये दूसरा यहाँ पे मान लेते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें CHO समूह 2 है और 2 बार आने पर इसका नाम क्या होगा, पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एथेन लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एथेन लिखेंगे। पहले स्थान पे 1 2 डायल, डाई अल लिख सकते हैं, डाई अल लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं एथेन 1 2 डाई अल लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब दूसरे उदाहरण को लेते हैं। दूसरे उदाहरण को यदि आप लेना चाहते हैं तो दूसरे उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप इस तरह से ले सकते हैं। एक अन्य उदाहरण उठाते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 CH2 और फिर CH2 फिर CH2 CH2 और ये CH हो जाता है। इस एग्जाम्पल में देखें, गिनती आप देखो, इधर भी CHO समूह, यहाँ पे भी, यानी गिनती इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, जिधर से चाहे आप कर सकते हैं। 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां कार्बन। 8वां कार्बन हो गया और इस कार्बन को आप देखें तो 8 कार्बन हो गए, तो 8 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं आप, ऑक्टेन लिख सकते हैं। 8 कार्बन के लिए आप ऑक्टेन लिख सकते हैं। और पहले स्थान पे आपका एल्डिहाइड समूह है और 8वें स्थान पे एल्डिहाइड, तो पहले स्थान पे 1 लिखेंगे, 8वें स्थान पे इसलिए 8 लिखेंगे। कितनी बार आया है, एल्डिहाइड समूह 2 बार आया है, इसलिए उसके लिए आप डाई का यूज करेंगे, डाई हो जाएगा। और अल को आप प्रयोग करेंगे, अनुलग्न क्या होता है, अल हो जाता है, तो ऑक्टेन 1 डाई अल लिखा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण उठाते हैं, जिसमें आप एल्डिहाइड समूह देख रहे हैं, CH लिखा है, एल्डिहाइड समूह है CH, और इसके साथ ब्यूटिल जुड़ा हुआ है।
अब इधर की तरफ आए तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला, इधर की तरफ जाएंगे छोटी लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला का चुनाव करना चाहिए, लेकिन ये बात का ध्यान देना पड़ेगा, इसमें दो एल्डिहाइड समूह है। जब दो एल्डिहाइड समूह है तो इन दोनों ही एल्डिहाइड समूह की गिनती करेंगे। जो साइड चेन छूट रहा है उसको छोड़ देंगे आप। अब इसे ब्यूटिल हो गया तो आप ब्यूटिल लिख सकते हैं। तो पहले तो जिस कार्बन की गिनती कर रहे हैं उस कार्बन की स्थिति क्या है, उस कार्बन की स्थिति देखेंगे तो इसमें आपका प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन हो जाता है। पहले स्थान पे आपका एल्डिहाइड 1 लिखा, तीसरे स्थान पे है तो 3 लिखा, और कितनी बार आया, 2 बार आया, इसलिए डाई लिखेंगे। और कौन आया है, एल्डिहाइड समूह जिसका अलग लिखते, तो प्रोपेन 1,3 डाई अल हो जाएगा। लेकिन ये साइड चेन छूट गया तो जिसकी गिनती करना संभव नहीं है, इसके लिए आप ब्यूटिल लिख सकते हैं। इसके लिए आप ब्यूटिल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर लेंगे 2 ब्यूटिल। इसके लिए आपने क्या लिख दिया, 2 ब्यूटिल। तो 2 ब्यूटिल प्रोपेन 1,3 डाई अल हो जाता है। एक अन्य उदाहरण उठाते हैं। जैसे आप सोचिए, ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें एल्डिहाइड के समूह जो है, वो एल्डिहाइड का जो समूह है उसकी बात करेंगे तो आपका CH2 है, यहाँ पे CH, ये भी CH। इसमें एल्डिहाइड समूह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। गिनती करना तीनों की आवश्यक है। अगर तीनों संभव ना हो तो तीनों को छोड़ देंगे। अगर जैसे किसी एल्डिहाइड समूह गिनती करना शुरू कर रहे हैं तो या तो सबकी गिनती कीजिए, यदि गिनती करना संभव नहीं है तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अगर गिनती करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 इधर छूट जाएगा। अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो इधर चला जाए, या तो इधर से इधर दोनों जाएंगे तो ये 2 तो आ जाएंगे लेकिन तीसरा छूट जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में पूरे को छोड़ देंगे, पूरे को छोड़ देंगे। इसको भी एल्डिहाइड को छोड़ दिया, इसी एल्डिहाइड को भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखना है आपको, प्रोपेन लिखना है। 3 कार्बन जिसकी गिनती की समित सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन लिखेंगे। पहले स्थान पर एल्डिहाइड है 1 लिखेंगे, दूसरे स्थान पर एल्डिहाइड है 2 लिखेंगे, तीसरे स्थान पर एल्डिहाइड है 3 लिखेंगे। और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, लिखेंगे कौन आया हुआ है, एल्डिहाइड समूह आया है, 3 बार आया, इसलिए ट्राई लिखेंगे। और उस एल्डिहाइड के साथ कार्ब शब्द जोड़ देंगे, तो आपने कार्ब लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लिख देंगे तो आईपीसी में क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, इसका आईपीसी नेम हो जाता है। अब उन एल्डिहाइड कंपाउंडों को देखा जाएगा जिसमें एल्डिहाइड के समूह को गिनना संभव नहीं हो, और वो एक तो संभव नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन कुछ के संभव हो और वो एल्डिहाइड समूह सीधे मेन श्रृंखला से न जुड़ा हो, तो वहां पे फॉर्मल शब्द का यूज होता है। और वो फॉर्मल शब्द कैसे और किसके साथ होगा देखा जाएगा। जैसे आप एल्डिहाइड देख रहे हैं, एल्डिहाइड के कंपाउंड लिख रहा हूं, और ये जो कंपाउंड है CH2CH है, और यहाँ पे आप देखेंगे CH2 है, CH2 है, और ये आपका CH3 है, नहीं ये भी आपका CH2 है। इसमें गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा, एक एल्डिहाइड यहाँ पे भी। लेकिन यह जो एल्डिहाइड समूह है ये मेथिल, अगर यहाँ पे अगर ये CHO समूह नहीं होता तो यहाँ पे मेथिल होता। इसलिए जब ऐसी स्थितियां हो, जब किसी साइड चेन के साथ जुड़ा हो, तो वहां पे उस साइड चेन का नाम भी आ जाएगा फॉर्मल के साथ। तो अब देखिएगा यहाँ पे पहले तो गिनती आपने किया 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। हेक्सेन लिख दिए। पहले स्थान पर एल्डिहाइड था 1 लिखे, छठवें स्थान पे है एल्डिहाइड तो 6 लिखा। कितनी बार आया, 2 बार आ रहा है, तो आपने डाई लिख दिया, 1 और 2 बार डाई लिख दिया। और कौन आया है एल्डिहाइड समूह, उसके लिए अल लिख देंगे, डाई अल हो जाएगा। तो यानी कि हेक्सेन 1,6 डाई अल हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे जो तीसरा स्थान है, इस तीसरे स्थान पर 3 फॉर्मल, इसके लिए क्या बोलेंगे आप, 3 फॉर्मल मेथिल बोलेंगे। अगर यहाँ पे CH2 CHO नहीं होता है, यानी मेथिल इस तरह से अगर होता तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर एक हाइड्रोजन CH2 हो जाएगा और CHO समूह से जोड़ दिया गया, तो इसीलिए इसका नाम इसी मेथिल ग्रुप के आधार पर रखा जा रहा है। तो 3 फॉर्मल मेथिल हेक्सेन 1,6 डाई अल हो जाता है। तो ये
एल्डिहाइड समूह के कार्बनिक यौगिकों का कुछ नाम था, और इस नाम में आप देखें कि कई जो समूह थे, कई बार अगर कई बार ये अगर आ जाता है तो डाई का, ट्राई का, टेट्रा का यूज करेंगे। अगर 4 से अधिक बार एल्डिहाइड आ जाए तो निश्चित तौर पे पॉली का यूज करेंगे। और कोई भी क्रियात्मक समूह 4 से ज्यादा जब आता है तो पॉली का यूज करते हैं। लोकेंड नंबर दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 ये दिखाया जाता है, नहीं ये सब लोकेंड नंबर है, इसके स्थानिक मान है, और इसी स्थानिक मान के आधार पे क्रियात्मक समूह, साइड चेन आदि की व्याख्या की जाती है, स्थितियों को इंगित करती है, व्यक्त किया जाता है।